आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर फैसला टाल दिया है। अब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर 9 जून को आदेश सुनाया जाएगा। यानी कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर फैसला टाल दिया है। अब इस मामले में 9 जून को आदेश सुनाया जाएगा। इस केस में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती समेत कई आरोपियों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। इससे पहले 6 मई को भी मामले की सुनवाई हुई थी, लेकिन उस दिन भी अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट पहले ही आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है और अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। ईडी ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। माना जा रहा है कि 9 जून को आने वाला कोर्ट का आदेश आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय कर सकता है। अदालत ने पहले ही सुनवाई में यह भी माना था कि कथित टेंडर घोटाले की साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई थी। कोर्ट के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप और आर्थिक लाभ पहुंचाने के आरोप गंभीर हैं। क्या है आईआरसीटीसी घोटाला? यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी के अंतर्गत आने वाले रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटलों के टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई। जांच एजेंसियों के मुताबिक नियमों को नजरअंदाज कर सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को होटल संचालन का ठेका दिया गया और इसके बदले कथित तौर पर लालू परिवार को पटना में बेशकीमती जमीन दी गई। टेंडर प्रक्रिया में दखल के आरोप है। यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप के पर्याप्त संकेत मिले हैं। अदालत के मुताबिक इस कथित अनियमितता से लालू परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचा। इसी आधार पर कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट दाखिल किया है। सीबीआई का दावा है कि बाजार कीमत से बेहद कम में मिली जमीन। सीबीआई जांच के अनुसार होटल ठेका दिलाने के बदले विनय कोचर और विजय कोचर को फायदा पहुंचाया गया। एजेंसी का आरोप है कि इसके एवज में करीब 3 एकड़ जमीन लालू परिवार से जुड़ी कंपनी को ट्रांसफर की गई। जांच में सामने आया कि यह जमीन डिलाइट मार्केटिंग लिमिटेड से लारा प्रोजेक्ट्स के नाम केवल 65 लाख रुपए में ट्रांसफर की गई थी, जबकि जमीन की बाजार कीमत करीब 94 करोड़ रुपए और सर्कल रेट लगभग 32 करोड़ रुपए बताई गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह मामला सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है। आरोप है कि सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया और बदले में लालू परिवार को आर्थिक फायदा मिला। अब 9 जून को आने वाले कोर्ट के आदेश पर सबकी नजरें टिकी है, क्योंकि यह फैसला मामले की आगे की कानूनी दिशा तय जो है वो कर सकता है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पूजा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सीधे पूजा का रुख करेंगे और पूजा आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लालू परिवार अक्सर ही अपने कई सारी चीजों को लेकर के चर्चा में रहता है और इस बार चर्चा जो है आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर के है और आईआरसीटीसी घोटाले में इस बार फैसला जो है वो टल चुका है, लेकिन अगला जो दिन निर्धारित किया गया है 9 जून को फैसला आएगा। क्या कुछ अपडेट और जानकारी है आपके पास? जरूर रेखा, देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव का ये जो पूरा मामला था आईआरसीटीसी स्कैम केस, उसको लेकर के ईडी ने कार्रवाई जो है वो की थी और कई आरोपियों को यहाँ पर खिलाफ में यहाँ पर उनके द्वारा पूरा केस दर्ज किया गया था। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की अगर बात करेंगे, यहाँ पर राबड़ी देवी, साथ ही तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती, यानी कि लालू परिवार के खिलाफ में ये पूरी कार्रवाई जो है वो ईडी के द्वारा की गई। और उसके बाद फिर अगर 6 मई की भी अगर बात करेंगे तो 6 मई को इस पूरे मामले की सुनवाई पहले हो चुकी थी। उसके बाद फिर जो दिन यहाँ पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, कोर्ट पहले ही आरोप तय कर चुकी है और प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और अब की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तस्वीरें जो है वो काफी अलग हम लोगों को देखने को मिल रही है और अब जो पूरा फैसला है वो यहाँ पर अगली सुनवाई तक के लिए टल चुका है। यानी कि 9 जून को आने वाले कोर्ट के आदेश पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि कानूनी कार्रवाई की दिशा
तय कर सकता है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। देखिए, इससे साफ अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें तेज प्रताप यादव के का भी जिक्र किया जा रहा है, तेजस्वी यादव का भी जिक्र किया गया है, जो कि अभी फिलहाल एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने भी अपनी पार्टी बनाई है और वहां पर वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये वही अगर तेजस्वी यादव की बात करेंगे तो तेजस्वी यादव का काफी ज्यादा एक्टिव बिहार में नजर आ रहे हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स उनका कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आरोप तय हो, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आरोप यहाँ पर तय हो चुके हैं, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है, तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी और उसका कितना असर जो है वो उनके पॉलिटिकल करियर पर पड़ने वाला है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि देखिए, IRCTC घोटाला जो है वो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के 2004 से 2009 के बीच में जब वो यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे, उस दौरान हुआ था। और आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान IRCTC के अंतर्गत आने वाले रांची और पुरी स्थित जो BNR होटल चाणक्य है, टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर यहाँ पर अनियमितता बरती गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक अगर बात करेंगे तो नियमों को नजरअंदाज करते हुए होटल प्राइवेट लिमिटेड को होटल संचालन का ठेका दे दिया गया था, जिसके बाद कथित तौर पर लालू परिवार को पटना में बेशकीमती जमीन भी दी गई थी। तो ये पूरा मामला जो है वो यहाँ पर आया है, यानी कि रांची का जो प्रतिष्ठित BNR चाणक्य है उस पर पूरी तरीके से यहाँ पर सवाल अभी फिलहाल उठ चुके हैं। और इसको लेकर के CBI का भी काफी सारा दावा जो है वो किया गया है कि बाजार कीमतों से बेहद कम दाम में जमीनें जो है वो यहाँ पर लालू परिवार को दी गई है। तो ये पूरा मामला जो है वो अब मुख्य रूप से अब 9 जून को जब पूरा फैसला आएगा उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। रेखा, बिल्कुल पूजा, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो IRCTC घोटाले में फिर से फैसला टल गया है। लालू परिवार पर 9 जून को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर 9 जून को कोर्ट की ओर से IRCTC घोटाले में क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।